नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं जो युद्ध के मैदान से आ रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर हमलों के बीच हूती ने शक्ति प्रदर्शन किया है। हूती ने गदीर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर हमले में किया जा सकता है। ये मिसाइल 650 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तस्वीरें देखिए, ये परीक्षण किया गया है, मिसाइल दिखाई गई है। ये गदीर मिसाइल है। हूती ने गदीर 110 बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर हमले में किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये मिसाइल 650 से 1000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान का हमला नाकाम कर दिया है। इजरायली आयरन डोम ने यह मिसाइल अटैक नाकाम किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर हमले नाकाम करने का दावा किया है। इजराइल एक तरफ लेबनान के हमले नाकाम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हुदैदा पोर्ट की नई तस्वीर सामने आ गई है। इजरायली हमले के बाद पोर्ट धधक रहा है। यह हमला ऑयल टैंकर पर बताया जा रहा है। धमाके के बाद विध्वंस की तस्वीरें सामने आई हैं हुदैदा पोर्ट की। हुदैदा पोर्ट पर जो हमला किया गया इजराइल द्वारा, उस हमले में हुदैदा पोर्ट पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इजरायली हमले के बाद पोर्ट धधक रहा है। यह हमला ऑयल टैंकर पर बताया जा रहा है। धमाके के बाद विध्वंस की तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं इजराइल गाजा पर भी हमले लगातार कर रहा है। गाजा के तुलकर्म इलाके में इजरायली फोर्स ने जबरदस्त ऑपरेशन किया है। यहां हमास लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं जिसमें हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए किस तरह से गाजा में भी लगातार इजराइल द्वारा जो हमले हैं वो जारी हैं। गाजा के तुलकर्म में ये हमला किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। यहाँ हमास लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसमें हमास को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स का तुलकर्म में हमला हमास लड़ाकों पर। एक बार फिर बात करते हैं यमन की। खबर आ रही है यमन पर हमले के बाद इजराइल से बदले के लिए हूती ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। हूती कमांडर हिजाम अल असद ने इजराइल से बदले के लिए कसम खाई है और ये कहा है कि यमन पर हमला करके दुश्मन ने अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। और इस बीच हुदैदा का बदला क्या तेल अवीव से लिया जाएगा? क्या हूती इसकी तैयारी कर रहा है? हूती ने धमकी दी है। हूती पर जो हमला किया गया हुदैदा पोर्ट पर इजराइल द्वारा, अब क्या उसका बदला तेल अवीव पर हमले से होगा? हुदैदा पोर्ट पर हमले का बदला लिया जाएगा। इजराइल के बंदरगाह पर बारूद बरसाएंगे, ये धमकी साफ तौर पर दी गई है। इजराइल ने अपने लिए नर्क का दरवाजा खोल लिया है, कहा गया है। हुदैदा पोर्ट पर हुए इस बड़े हमले के बाद कुछ दिन इजराइल के लिए आश्चर्य से भरे होंगे, यानी आने वाले दिन इजराइल के लिए आश्चर्य से भरे होने वाले हैं। यमन पर ऊपरी हाथ है, हमारे पास जीत की क्षमता है, ये बड़ी धमकी हूती द्वारा दी गई है। हूती के निशाने पर लेकिन कौन कौन से पोर्ट हो सकते हैं, आइए वो आपको बताते हैं। ये जो धमकी दी गई है इसके दौरान किन जगहों पर हमले किए जा सकते हैं, तो इसमें तेल अवीव यानी राजधानी पर हमला हो सकता है, अशदोद पर, हाइफा, इलात, हदेरा और एश्कलोन, इन जगहों पर हमले किए जा सकते हैं। ज़रूरी बात क्या जानने की है इस धमकी के बाद और इन हमलों से जुड़ी हुई वो ये कि 20 जुलाई को इजराइल ने यमन पर हमला किया था। इजराइल द्वारा एक बड़ा हमला किया गया था। इजराइल के हमलों में हुदैदा पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया इजराइल द्वारा और इसके बाद अब हूती द्वारा ये बड़ी धमकी दी जा रही है इजराइल को। इस बीच हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में अब परमाणु युद्ध की आशंका भी मंडरा रही है। इस युद्ध के बीच अरब में तुर्की और सऊदी अरब के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अरब के कई देशों का गठबंधन एक नए युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सी का गठबंधन, इनके साथ अरब के सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देश और उनको तुर्की का समर्थन। ये अरब के नए शक्ति समीकरण हैं जो इजराइल के खिलाफ ठोस आकार ले चुके हैं और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है। अरब की शक्ति समीकरण अब ईरान और रूस के हक में बनते जा रहे हैं। इन नए गठबंधनों के चलते अमेरिका और इजराइल की स्थिति कमजोर होती जा रही है। हिजबुल्लाह ने अपनी बढ़ती ताकत का नमूना इजरायली जमीन पर दिखा भी दिया है। 22 जुलाई की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट वर्षा की है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर से हमलों की शुरुआत की और शहर में अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह ने हाइफा सहित इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट वर्षा की। पूरे उत्तरी इजराइल में हमलों के चलते अलर्ट सायरन गूंजने लगे और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट हो गया। हिजबुल्लाह ने 22 जुलाई की रात को इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए और ये हमले 23 जुलाई की सुबह तक जारी रहे। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने बॉर्डर के बहुत करीब से रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह ने 55 किलोमीटर की रेंज वाले 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही शोल्डर माउंटेड मिसाइल हमले भी किए गए। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से भी इजराइल पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज लगातार बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों पर हमले किए वो लेबनान बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूरी पर है। हिजबुल्लाह ने मैतुला, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, नाब्लुस, गैलिली, हाइफा, मोशाव, सुरीलाव, वेस्टर्न गैलिली सहित कई शहरों पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली इलाकों में आग लग गई है। इजरायली सरकार के मुताबिक 156 एकड़ से ज्यादा फसल और जंगली इलाकों में इस वक्त आग लगी है। ईरान, रूस सहित अरब के कई देशों और प्रॉक्सी संगठनों के एकजुट होने के बाद हिजबुल्लाह की रणनीति है कि उत्तरी इजराइल में बने सैन्य बेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और 22 जुलाई की रात इसी रणनीति के तहत हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। इजराइल पर हमले गाजा युद्ध का परिणाम है। गाजा पर लगातार इजराइल के हमलों के बाद ही हिजबुल्लाह ने जंग का मोर्चा खोला।
अब गाजा युद्ध के चलते अरब के समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के हाथ से अरब का नियंत्रण निकलता जा रहा है। 2011 के बाद से सीरिया और तुर्की के राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन पुतिन के दखल के बाद अब ये होने जा रहा है। मॉस्को में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीरिया और तुर्की के मतभेद दूर किए जाएंगे। तुर्की सीरिया के कुर्द विद्रोहियों को शरण देने के खिलाफ है, लेकिन अब इस मामले पर सुलह हो सकती है। सीरिया रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ है और तुर्की भी गाजा युद्ध के बाद इस खेमे के करीब आ रहा है। तुर्की नेटो का सदस्य है और गाजा के मुद्दे पर हिजबुल्लाह के साथ है। इस खेमे में आने वाले देश हैं ईरान, सीरिया, इराक और लेबनान। तुर्की और ईरान के खिलाफ खड़े होने वाले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश हैं। यानी गाजा को लेकर अब अरब दो फाड़ हो चुका है और इजराइल सहित अमेरिका को समर्थन देने वाले अरब देशों के खिलाफ शिया सुन्नी संगठन एकजुट हो चुके हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हुती, पाकिस्तान से जेनेबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कैतब हिजबुल्लाह, इराक से ही इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराक का अल हशद अल शाबी, इराक का पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और सीरिया में सक्रिय असैब अहल अल हक, सीरिया से चलने वाला हराका हिजबुल्लाह अल नुजाबा, इराक और सीरिया में सक्रिय अशाब अल कहाफ और इराक सीरिया से ही कासिम अल जबारिन। ये सभी शिया मिलिटेंट संगठन हैं। इसके अलावा गाजा से चलने वाला हमास, पीआईजे, सीरिया से चलने वाला अल शबाब, इराक से चलने वाला अल कायदा, इस्लामिक मगरिब, माली से चलने वाला अंसार दीन जैसे सुन्नी मिलिटेंट संगठन भी हिजबुल्लाह के साथ एकजुट होकर इजराइल पर हमलों की तैयारी में है। गाजा जंग के विस्तार ने अरब को महासंग्राम के मुहाने पर ढकेल दिया है और इन संगठनों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमले किए तो एटमी युद्ध तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गाजा को लेकर। इस बीच गाजा में चीन ने बड़ा प्लान डिकोड कर दिया है। चीन खुलकर हमास के साथ आ गया है। इसके साथ ही चीन में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन एक साथ आ गए हैं। हमास और फतह समेत 14 फिलिस्तीनी संगठन बीजिंग पहुंचे थे और यहां पहुंचने के बाद साथ आ गए हैं वो दुश्मन जो एक दूसरे से हमेशा अलग रहे हैं। हमास और फतह साथ आए हैं। इसके अलावा और तमाम फिलिस्तीनी संगठन हैं जो एक मंच पर आए और ये किया है चीन ने। बीजिंग में हानिया और बाकी संगठन प्रमुख पहुंचे। तस्वीरें से सामने आई हैं। जिनपिंग ने इनके बीच एक डील कराई है। जिनपिंग हमास के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ हमास ही नहीं, तमाम और फिलिस्तीनी संगठनों को एक मंच पर लेकर आया है चीन।